नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से रंगपानी स्टेशन पर एक मालगाड़ी के टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 9 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। हादसे के बाद कटिहार रेल मंडल अंतर्गत बारसोई न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित। रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। राज्य के कई जिलों में आज भी भीषण लू की स्थिति बनी रही। और प्रदेश में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी से टकराने से आज 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना आज सवेरे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मालगाड़ी सिग्नल से आगे निकल गई और कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई। गाड़ी के पिछले हिस्से में 2 पार्सल वैन और गार्ड कोच लगे थे। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा ने कहा है कि हादसे में मालगाड़ी के चालक और सहचालक तथा कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि घायलों को उत्तरी बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है। इस हादसे में रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। श्रीमती जया वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा सिग्नल की अनदेखी सामने आई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद सवेरे 8:55 पर बचाव अभियान शुरू हो गया। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, रेस्क्यू और रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और एकदम फोकस्ड वे में बहुत ही ध्यान से रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे ध्यान देके काम चलना है और प्रयास रहेगा कल सुबह तक कंप्लीट रेस्टोरेशन का काम हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कल 10-12 बजे तक काम कंप्लीट होने का प्रयास रहेगा। घटना स्थल कटिहार रेल मंडल क्षेत्र में पड़ता है। रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि हादसे के बाद बारसोई न्यू जलपाईगुड़ी रेल सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। रेल हादसे के कारण डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 9 रेलगाड़ियों को परिवर्तित रेल मार्ग न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, बागडोगरा और अलुवाबाड़ी के रास्ते चलाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद ने बताया कि कामाख्या गया एक्सप्रेस, कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस सहित कुछ अन्य गाड़ियों को न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, बागडोगरा, अलुवाबाड़ी के रास्ते चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेल दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों बिहार का दौरा करेंगे। वे गया हवाई अड्डे पर उतरने के बाद राजगीर जाएंगे। श्री मोदी सुबह नालंदा के अवशेषों का दौरा करेंगे। इसके बाद वे राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। लगभग 1600 वर्ष पहले स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है। 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद मन की बात कार्यक्रम का यह पहला एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी लोग ऑनलाइन अपने विचार साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को किस्त की रकम सीधा उनके खाते में भेजी जाएगी। एक रिपोर्ट। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल शाम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। बेगूसराय के नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जीत के बाद बेगूसराय में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने अपनी जीत में सहयोग करने के लिए गठबंधन के घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। श्री सिंह ने कहा कि उनकी जीत में जीविका दीदियों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं ने उस गर्मी में 42 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री टेम्परेचर पर जो काम किया, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें सांसद बनाया, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को कोटि से नमन करने के लिए मैं। इधर गया के नवनिर्वाचित सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना में भव्य स्वागत किया। उन्होंने यह कहा कि वे लोगों के आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा जिले सहित कई स्थानों पर आज भी भीषण लू की स्थिति बनी रही। पटना, नालंदा और जमुई जिलों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कमल सिंह गुप्ता ने बताया कि 17 जिलों में लू की स्थिति बनी रही। भीषण उष्ण लहर बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, गया तथा छपरा, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, अरवल और भोजपुर में हो सकता है। उष्ण लहर सिवान, वैशाली, छपरा, बेगूसराय में होने का पूर्वानुमान बताया गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन का अनुमान नहीं है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के 1 या 2 स्थानों पर मेघागर्जन के साथ हल्की वर्षा की पूर्वानुमान है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा के अलावा दक्षिण पूर्व बिहार के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इधर प्रदेश में मानसून के पहुंचने की अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन रही है। इसके चलते राज्य में मानसून के देर से पहुंचने की संभावना है।
इधर भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिले में स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई है। पटना के जिलाधिकारी ने 18 और 19 जून को जिले में 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को कार्यालय संबंधी कार्य के लिए स्कूल आना होगा। त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान समेत प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन सोशल मीडिया को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। जमुई के श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम में आज से सीनियर महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। इसका आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। एसोसिएशन गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। यह टूर्नामेंट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा है। बिहार एसोसिएशन के सेलेक्टर ने पूरे बिहार की लड़कियों का 8 टीम बांटकर जमुई झाझा में मैच करा रही है। जमुई में शुरू प्रतियोगिता का उद्घाटन उप विकास आयुक्त सुमित कुमार सिंह ने किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निःशुल्क आधार अपडेट कराने की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब लोग 14 सितंबर तक निःशुल्क ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। मुंगेर पर्यवेक्षण गृह से 4 किशोर सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर फरार हो गए। फरार किशोर में 3 लखीसराय जिले के और 1 मुंगेर का रहने वाला है। बेगूसराय में वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से रंगपानी स्टेशन पर एक मालगाड़ी के टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 9 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। हादसे के बाद कटिहार रेल मंडल अंतर्गत बारसोई न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित, रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। राज्य के कई जिले में आज भी भीषण लू की स्थिति बनी रही। और प्रदेश में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।